गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आप सबने देखा कि कल टीआर1 के विद्यार्थियों की बहुत बड़ी जीत हुई पटना हाई कोर्ट के अंदर में, जहां पर पटना हाई कोर्ट में टीआर1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कोर्ट का स्पष्ट आदेश आया कि सरकार टीआर1 के लिए जो सीटें खाली है उस टोटल खाली सीट पर जो है वो रिजल्ट रिलीज करे। इस संदर्भ में पटना हाई कोर्ट का कल वर्डिक्ट आया और विद्यार्थियों के पक्ष रखने वाले जो सीनियर एडवोकेट थे वाईवी गिरी सर, तो उन्होंने इसमें ये केस को लड़ा था और केस को लेकर के उन्होंने इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ा था और इसमें विद्यार्थियों को बहुत बड़ी सफलता मिली। इस मामले में 1151/24 का जो मामला था उसमें ये फैसला आया। और इस केस में आपको पता है कि इसमें कहा गया कि टोटल जितनी सीटें खाली रह गई हैं उस पर रिजल्ट रिलीज करना है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया कि भाई सभी लोगों के लिए रिजल्ट आएगा, यानी कि केवल जो 101 पिटिशनर थे उनका ही नहीं बाकी सभी लोगों का रिजल्ट आएगा। और इसके साथ में 1 to 5 के लिए भी जो है सो रिजल्ट्स 1 to 5 के लिए ही आएगा। इसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, 1 to 5 के लिए आएगा। हालांकि अगर 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 में चाहिए तो इसके लिए फिर अलग से पिटीशन डालना पड़ेगा, तो हो सकता है कि संभवतः उनको भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन फिलहाल जिस मामले में फैसला आया है 1151/24 में, तो इसमें बेसिकली क्या था, तो बेसिकली 1 to 5 वालों के लिए था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न है कि टीआर2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मैं जब भी सप्लीमेंट्री पर बात करता था तो सब लोग तो ठीक है, एक आध दो तो नेगेटिव लोग होते हैं जो अलग तरह के कमेंट्स करते हैं कि अरे कुछ नहीं होने जाने को है, कुछ नहीं होगा, क्या वीडियो बना रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, नहीं होगा। लेकिन कल हुआ ना, कल रिजल्ट आया, सप्लीमेंट्री पर फैसला आया। ठीक इसी प्रकार से टीआर2 का सप्लीमेंट्री पर भी फैसला आएगा और टीआर2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाने के लिए आदेश देगा कोर्ट। इसका आधार क्या है, मैं किस आधार पे कह रहा हूं, तो देखिए आधार समझिए कि जब किसी एक मामले में कोर्ट अपना फैसला दे देता है तो उसी आधार पर कोर्ट से दूसरे मामले में भी फैसले की उम्मीद की जाती है और इसीलिए कोर्ट को कहा जाता है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख का न्यायालय भी। कोर्ट हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो हाई कोर्ट है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 129 को आप देखिएगा तो 129 के अंतर्गत आप देखेंगे कि अभिलेख के न्यायालय के अंतर्गत जो है सो बातचीत किया जाता है कि अभिलेख का न्यायालय क्या है। तो 129 सुप्रीम कोर्ट के संबंध में किया जाता है। तो अभिलेख का न्यायालय का मतलब ही होता है कि कोर्ट जब कोई जजमेंट देता है तो उस जजमेंट को सुरक्षित रखा जाता है ताकि उसी तरह का कोई भविष्य में यदि मामला आएगा तो उस मामले को जो है वो कोर्ट जो है वो क्या करेगा, देखेगा कि हम पीछे के मामले में हमने क्या फैसला दिया था और उसी तरह से वो उसमें जो है सो फैसला अपना देते हैं। तो समझिए कि टीआर1 में यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर पॉजिटिव फैसला आया है और कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है कि आप सप्लीमेंट्री रिलीज कीजिए, तो आप ये मान के चलिए कि टीआर2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे और वो आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी जो केस तो चल ही रहा है कोर्ट के अंदर में। हाँ, लेकिन पिटिशनर्स को इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, जल्दी उनके लिए चीज़ें की जाती हैं। हालांकि अभी जो ये फैसला आया है वो केवल पिटिशनर के लिए ही नहीं बल्कि कि सभी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। 1 to 5 में जितने भी कैंडिडेट टीआर1 में 1 आध 2 नंबर से रह गए थे, एज के मैटर से छूट गया था, उन सभी का 1 to 5 में ये रिजल्ट आएगा। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट इसमें आ चुका है। तो अब इसी तरीके से जो है मैं बार बार कह रहा हूँ कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी कोर्ट जो है सो आपको पॉजिटिव रिस्पांस दे सकता है। साथ में आप ये समझिए कि टीआर2 का जो चल रहा है कि टीआर2 में आएगा कि नहीं आएगा, तो टीआर2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और मैं ये आश्वस्त इसलिए कर रहा हूं कि जो विधि के जो मुद्दे होते हैं और न्यायपालिका में ऐसा देखा गया है कि जब किसी मैटर में कोर्ट अपना फैसला दे देती है तो उसी तरह से मिलता जुलता यदि कोई मैटर आता है तो कोर्ट उसमें उसी तरह का फैसला देती है। आप जैसे आपराधिक मामलों में आप देखते होंगे, अगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्रिमिनल मैटर में, कि देखिए कोई आदमी, कोई एक ग्रुप होता है जो कोई किसी अपराध में संलिप्त है, तो उसमें कोर्ट यदि बेल नहीं मिल रहा है तो उसमें कोर्ट से प्रयास क्या किया जाता है, वकील लोगों को देखें कि अधिवक्ता लोग पहले क्या करते हैं कि उस मैटर के किसी एक आदमी को कोर्ट में पेश करते हैं और जज साहब से अनुरोध करते हैं कि भाई इसको बेल दे दीजिए, बेल ग्रांट कर दीजिए। जैसे ही जज साहब उस मैटर में किसी एक आदमी को बेल ग्रांट करते हैं, वैसे ही अगले हियरिंग में
उस केस में फंसे सभी लोगों का बेल को लेकर के पहुंच जाते हैं अधिवक्ता कोर्ट के अंदर में। जज साहब से कहते हैं कि सर इसी मैटर में जब आप इसको बेल ग्रांट कर दिए थे तो बाकी बचे अपराधियों को बेल ग्रांट क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में कोर्ट जो है सो उनको बेल ग्रांट कर देता है, क्योंकि हाँ इस तरह से हमने यहाँ पे किया तो वो कर देता है। ठीक इसी प्रकार से यदि TR1 के अंदर में जो 1151/24 का जो मामला था, इस मैटर में जब कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, स्पष्ट कर दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, तो इसी तरीके से TR2 में भी इसी बेस पर हमारा जो विद्यार्थियों का पक्ष है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 11, 12 और 9, 10 और 6 to 8 वाले जो लोग हैं जो TR1 में हैं, सप्लीमेंट्री का वेट कर रहे हैं, तो ये अभी उनके लिए तो ये फैसला नहीं है, ये तो केवल 1 to 5 के लिए फैसला है। तो उनके लिए भी अगर चाहिए तो उनको अपने इस पिटिशनर बनना पड़ेगा, स्ट्रांगली कोर्ट के सामने इस चीज़ को रखना पड़ेगा, और इसको कोर्ट के सामने रखेंगे तभी जा कर के जो है सो आपको न्याय मिल सकेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को जो है सो आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको अपना जो है सो बात रखना पड़ेगा इन चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखिए। तो अभी आप जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें जो है सो यहाँ पे चल रही है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो चीज़ का वेट कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, तो TR1 में 1 to 5 के लिए आ गया है, लेकिन आगे TR2 में भी आएगा TR1 के ही बेस पर, TR1 के ही बेस पर TR2 के अंदर में भी ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं TR1 के वालों के लिए भी बोल रहा था कि आप लोग निराश मत हुए, रिजल्ट आएगा आपका। TR2 के लिए भी बोल रहे हैं कि TR2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, घबराए नहीं, निश्चिंत रहें। और अपना अगर आप आज TR3 के लिए जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए शुभकामना है। धन्यवाद।